समझे भोंदू? अरे भोंदू, जरा ध्यान से सुनो, एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ मेरा दोस्त, हाँ भाई पुराना दोस्त 5 साल बाद विदेश से हमारे देश वापस आ रहा है। पूरे 5 साल बाद आ रहा है। और सोचो, वो यहाँ मुझसे मिलने भी आएगा। उसने मुझसे कहा कि विदेश जाकर वो बहुत अमीर आदमी बन गया है, लेकिन अपनी दोस्ती नहीं भूला है। क्या मालिक, विदेश इतना दूर होता है कि आने जाने में ही 5 साल लग गए? बाप रे बाप, सच में मालिक इतना दूर? आपके दोस्त कौन से विदेश गए थे, जरा हमें भी बताइए ना। अरे भोंदू, मेरा दोस्त फ्रांस के पेरिस शहर में रहता है, समझे तुम? वहाँ एक बहुत मशहूर टावर है, एफेल टावर। बहुत ही बड़ा और ऊंचा है वो। लोग वहाँ दूर दूर से देखने आते हैं उसे। पूरा शहर उसी के नाम से जाना जाता है। मेरा दोस्त वहीं रहता है और बड़े ठाठ बाट से जिंदगी जी रहा है। अच्छा मालिक, पर कलकत्ता में तो बस हार्टफील टावर ही है। हैं? ये कौन सा टावर होता है, जरा बताना भोंदू। अरे मालिक, वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं, सीढ़ी लगाकर चढ़ना पड़ता होगा। और जब ऊपर चढ़ के नीचे देखते होंगे ना, तो बाबा बाबा करके सर घूमने लगता होगा। फिर तो मालिक डर के मारे दिल भी धक धक करने लगता होगा, जैसे अभी गिर ही जाएंगे। इसीलिए हमने तो उसका नाम ही रख दिया हार्टफील टावर। अरे भाग भोंदू, बुद्धू कहीं का। रामू, अरे रामू, कहाँ हो यार? घर पर हो क्या? अरे रामू, जरा बाहर तो आओ। मैं आ गया हूँ। इतनी दूर से आया हूँ और तुम दिख ही नहीं रहे। मोहन की आवाज सुनकर वो दोनों बाहर आते हैं। अरे अरे, तुम आ गए मेरे दोस्त। आओ आओ, अंदर आ जाओ। बहुत इंतजार कर रहा था तुम्हारा। जल्दी अंदर आओ। खड़े क्यों हो भाई बाहर? मोहन घर के अंदर आता है। और वह रामू को पौधे देता है और बोलता है, यार देख रामू, मैं खास तेरे लिए विदेश से विदेशी फूलों के पौधे लाया हूँ। वहाँ ये बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। अरे वाह मोहन, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अपने घर में विदेशी फूल लगाऊंगा। अब तो मेरा बगीचा और भी सुंदर हो जाएगा। इतने में ही भोंदू उनके लिए मिठाई लेकर आ जाता है। लीजिए साहब, ये ताजी मिठाई लीजिए, बड़ी मेहनत से लाए हैं आपके लिए। इतनी दूर से आए हैं, आप पहले कुछ मीठा खा लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। अरे इतनी सारी मिठाइयाँ, इतनी मिठाई मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। अरे साहब, आप जितना खा सकते हैं उतना खा लीजिए, बाकी मैं निपटा दूंगा, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। क्या? अरे रे अरे नहीं 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 नहीं, वो मतलब इसका मतलब ये नहीं था। ये गुलाब जामुन है ना, बस एक बार खाकर तो देखो। ये यहाँ के बहुत फेमस गुलाब जामुन हैं। सच में अगर ये चख लिया ना तो बार बार खाने का मन करेगा। हाँ, बस मैं यही कह रहा था। अच्छा ठीक है, पर मैं बस यही खा पाऊंगा। अरे बंधु, मुझे जरा एक कांच के गिलास में पानी दे देना और उसके साथ एक स्ट्रॉ भी दे देना, जरा आराम से पी लूंगा। मोहन की बात सुनकर भोंदू रसोई की ओर जाने लगा। अरे बाप रे, विदेशी लोगों की तो बात ही अलग है। ये लोग तो बड़े अजीब हैं, पानी भी कांच के गिलास में स्ट्रॉ लगा के पीते हैं। बोतल से सीधा पी लो तो लगता है कोई बड़ा गुनाह हो गया है। ये लोग कांच के गिलास में स्ट्रॉ लगा के पानी ऐसे पीते हैं जैसे गोवा के बीच में बैठ के नारियल पानी पी रहे हो। और भोंदू पानी लेकर बाहर आता है। अरे वाह, कितनी अच्छी मेहमान नवाजी रही। अब तो सच में बहुत बातें हो गई। मैं चलता हूँ। रामू, ध्यान रखना, और हाँ, फूलों और पौधों में रोज पानी डालते रहना, वरना वो भी तुमसे रूठ जाएंगे। आज बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, लेकिन अब देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। और मोहन अपने घर की ओर निकल जाता है।
भोंदू ध्यान से सुनो, अच्छे से मिट्टी खोदना, समझे? ताकि ये पौधे अच्छे से बड़े हो सकें और जल्दी से फल फूल सकें। जब ये विदेशी फूल खिलेंगे ना तो देखना बहुत ही सुंदर लगेंगे। इसलिए मेहनत से काम करना, कोई लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। वह भोंदू से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। नमस्ते रामू जी, ये लीजिए आपकी चिट्ठी आई है। इतना बोलकर डाकिया रामू को चिट्ठी देता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? बुआ जी की तबीयत बहुत खराब है। वो मुझे आखिरी बार देखना चाहती हैं। मैं कैसे रुक सकता हूँ रे? मुझे अभी तुरंत उनके पास जाना ही होगा, अभी की अभी। अरे भोंदू सुनो, मुझे बुआ जी से मिलने जाना है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आज ही निकलना पड़ेगा। तुम पौधे अच्छी तरह से लगाना और उसमें समय से पानी लगाते रहना, ठीक है ना? मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा, तब तक सबका ध्यान रखना। मैं सब संभाल लूंगा, पौधे भी, पानी भी और घर का ध्यान भी रखूंगा। आप आराम से बुआ जी से मिलके आइए, हम यहाँ सब ठीक रखेंगे। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे भोंदू, इसी बात की तो चिंता है बस, तुम ठीक से देखभाल कर पाओगे या नहीं। पौधों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मालिक। हाँ मालिक, मैं बहुत समझदार हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत पढ़ाई की है, इसीलिए मैं अब काफी समझदार और जिम्मेदार बन गया। अब निश्चित होके जाइए, मैं अच्छे से संभाल लूंगा। अच्छा, अगर तुम सच में इतने समझदार हो गए हो तो एक छोटा सवाल बताना। मुझे पानी में रहने वाले 5 जानवरों के नाम बताओ। चलो देखते हैं तुम कितने जानते हो। अच्छा मालिक, ये तो बहुत आसान है। मेंढक, मेंढक की मम्मी, मेंढक के पापा, मेंढक की बहन और मेंढक की पत्नी। हट भोंदू, ये सब जवाब पता नहीं तुम कहाँ से लाते हो। इतना बोलकर रामू बुआ के गांव की ओर निकल पड़ता है। सबसे पहले एक छोटा गड्ढा खोदिए और उसमें ये पौधा रखिए, फिर मिट्टी से ढक दीजिए। मालिक ने मुझे बार बार कहा था कि दिन में 2 बार पौधों में पानी डालना है। उन्होंने ही कहा था कि ये पौधे भी विदेशी हैं, जैसे उनके दोस्त विदेश में रहते हैं वैसे ही ये भी खास है। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे मालिक के दोस्त को पानी पीने के लिए दिया था, वैसे ही इन पौधों को भी पानी दे देता हूँ, ताकि ये भी अच्छे से बड़े और हरे भरे हो जाएं। अरे अरे, कौन कहता है कि मुझ में दिमाग नहीं है? जरा पकड़ के तो लाओ उसे, देखो कितना तेज चलता है मेरा दिमाग। वह पौधों के लिए पानी लेने चला जाता है। लो विदेशी पौधों, अब जितना मन करे उतना पानी पीते रहना। पता नहीं भोंदू ने पौधों को सही से देखभाल की भी होगी या नहीं। मैंने कहा तो था दिन में 2 बार पानी डालना, कहीं लापरवाही तो नहीं कर दी होगी उसने। अगर पौधों को कुछ हो गया तो बहुत बड़ी गलती हो गई होगी। जल्दी जल्दी घर पहुंचना होगा। अरे बाप रे बाप, इतने दिनों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि विदेशी लोग बिल्कुल गोरे चिट्टे सफेद होते हैं, लेकिन अब समझ आया कि वहाँ के पौधे भी सफेद होते हैं। क्या लीला है भगवान की, इंसान भी गोरा और पौधा भी गोरा, बाप रे। तभी रामू घर आ जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या सब कर दिया रे भोंदू? मैंने भरोसा करके तुम्हें पौधे संभालने को दिए थे और तुमने इन सब का क्या हाल कर दिया रे। अरे मालिक, ये विदेशी पौधे हैं ना, तो मैंने सोचा ये भी विदेशियों की तरह ही पानी पिएंगे, इसीलिए मैंने इन्हें कांच के गिलास में पानी डालकर स्टॉल लगा दिया ताकि ये खुद ही पानी पी ले। मुझे लगा जैसे आपके दोस्त विदेश में स्टाइल से पानी पीते हैं, वैसे ही ये पौधे भी पानी पी लेंगे। अरे बेवकूफ, तेरे सर में कुछ है या नहीं? हाँ मालिक, मेरे सर में तो बचपन से ही बहुत सारे बाल हैं। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तेरे भरोसे पौधे छोड़कर बुआ जी के पास चला गया और ये क्या हो गया?
हाय रे हाय, ये तूने क्या कर दिया रे भोंदू। मैंने इतना भरोसा किया था और देखो पौधों का क्या हाल कर दिया। तूने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया रे भोंदू। अरे मैंने फिर गलती कर दी। मुझे लगा था मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन सब उल्टा हो गया। ओए भोंदू, ओए इधर आ, जल्दी यहाँ आ, मुझे तुझसे बात करनी है। आप मुझे बुला रहे थे क्या मालिक? अरे ये देख, मैं अपने दोस्त के घर से कुछ नए पौधे लेकर आया हूँ। इस बार फिर से नई शुरुआत करते हैं, ध्यान से रखना इनको। लेकिन भोंदू, अगर इस बार भी तुमसे कोई गलती हो गई ना तो फिर ध्यान रखना। नहीं नहीं मालिक, इस बार मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। मैं बस वही करूँगा जो आप बोलेंगे मालिक। मैं आपसे 3 बार वादा करता हूँ, वादा वादा वादा। इस बार मुझ पर भरोसा रखिए, कोई गलती। अच्छा ठीक है, पर इस बार ध्यान से सुनो भोंदू, ये पानी पौधों की जड़ों में देना है, समझे? दिन में 2 बार, सुबह और शाम। और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही से करना है। चलो, इतने दिनों बाद भोंदू को अकल तो आ गई। कम से कम इस बार उसने वादा सही से समझ लिया है। देखते ही देखते पौधे काफी बड़े हो जाते हैं और उन पर फूल भी आने लगते हैं। सुनो भोंदू, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ एक तीर्थ यात्रा कर लूँ, इसी मौके पर कराऊं। बताओ तुम क्या कहना चाहोगे, बोलो बोलो। हाँ मालिक, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तीर्थ यात्रा करने से मन को शांति मिलती है और दिल को भी ठंडक मिलती है, बिल्कुल बर्फ जैसे। थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा और मन भी खुश हो जाएगा। आप जरूर जाइए मालिक, बहुत अच्छा रहेगा। अरे वाह भोंदू, तुम तो काफी समझदार हो गए हो। हाँ मालिक, मैं बहुत समझदार हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत पढ़ाई की है। इसीलिए अब मैं हर काम सोच समझ के करता हूँ, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रखता। हैं? अच्छा भोंदू, एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुमने पढ़ाई की है, तो जरा ये भी बताओ कि तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? 1 2 3 मालिक, मैंने तो 2 बजे तक पढ़ाई की है। अरे 2 बजे तक? अरे भोंदू, ये कौन सी पढ़ाई होती है जो 2 बजे तक गिनी जाती है? वो क्या है मालिक, स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती थी ना, तो बस मैं 2 बजे तक ही पढ़ाई कर पाया हूँ। उसके बाद तो सीधा घर भाग आता था। अच्छा भोंदू, ध्यान से सुनो, तुमने इन दिनों पौधों की जड़ों में पानी दिया है, वैसे ही देते रहना। मैं 3-4 दिन में घूमकर वापस आ जाऊंगा और आकर देखूंगा कि तुमने काम कैसे किया है। आप मालिक आराम से जाइए, इस बार कोई गलती नहीं होगी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। आप निश्चित होकर यात्रा कीजिए, यहाँ सब कुछ ठीक रहेगा। रामू भोंदू को सारी बात समझाकर यात्रा पर चला जाता है। अरे बाप रे बाप, 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, 1 मिनट भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा, पता नहीं वहाँ क्या हाल होगा। वैसे तो बारिश का पानी लगने से मेरे पौधों में फूलों के साथ साथ नए पत्ते भी आ गए होंगे। चलो घर जाकर देखता हूँ अब मेरे पौधे कैसे हैं। ओए भोंदू, ये क्या कर रहे हो तुम? बारिश में छाता लेकर बाहर क्यों खड़े हो? मालिक आप आ गए। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैंने इतनी बारिश में भी फूलों के पौधों को पानी दे दिया है। देखिए मालिक, मैंने बिल्कुल आपकी बात मानी है। अरे बाप रे,
बारिश के पौधों को पानी देना कितना मुश्किल काम है मालिक। अब समझ आया मुझे, तुम्हारा नाम भोंदू राम ऐसे ही नहीं पड़ गया है। क्या हुआ मालिक, आपको तो खुश होना चाहिए, पर आप तो गुस्सा लग रहे हो। मैंने तो आपकी बात मानी है, फिर भी आप नाराज क्यों हो मालिक? आज तो या तो तू रहेगा या फिर मैं रहूंगा। रुक जा, अभी रुक जा। बदमाश कहीं के, आज तो मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगा। रुक जा, आज तेरी खैर नहीं, तूने मेरे सारे पौधे खराब कर दिए हैं। इतना समझाया था फिर भी तूने सब बिगाड़ दिया। आपने जैसा कहा था वैसा ही किया है मालिक, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? हाँ, मुझसे ही बड़ी गलती हो गई जब मैं तुम्हारे भरोसे अपने फूल के पौधों को छोड़कर चला गया। बारिश में भागते भागते दोनों फिसलन के कारण गिर जाते हैं। मालिक ने मुझ पर इतना भरोसा किया, मेरी तो आंखों में पानी आ गया। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, आंखों में हमेशा पानी रहता है ना, फिर आंखों में कभी कोई सवाल क्यों नहीं जमती? बाहर तो 2-3 दिन में ही पानी पर काई जम जाती है। आप लोग तो समझदार हैं, जरा ये भी बता दो। आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।